ओम शांति। आज की मुरली 21 तारीख की मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। सब कुछ खत्म होना है, इसलिए इससे बुद्धि योग नहीं लगाना, नहीं तो बहुत कष्ट होगा और फिर दुर्गति को पाएंगे। बाबा कहते, आज प्रश्न पूछ रहे बाबा, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होगी तो सुख शांति होगी। मतलब पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा क्या कहते, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। आज की वजह इस पाप की दुनिया से अब दिल भर गया। ओम शांति। बाबा क्या कह रहे हैं, यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहता। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत परमात्मा ही नारायण से नारायण, नर से नारायण बनाने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य परमात्मा क्या करते हैं, नर से सत्य नारायण बनाते हैं। सच्चा नारायण, सत्यनारायण की कथा होती है ना पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है, जबकि रात से दिन होता है। पूर्णमासी क्या होता है? बाबा कहते तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो ना, तो अभी बन रहे हैं ना, तो पूर्णमासी को भी कहते हैं चांद पूरे अपने संपूर्ण को 16 कला संपूर्ण होता है। तो वास्तव में ये गायन किसकी है? हम सब की है। इस समय संगम युग की। अभी हमारा क्या है? पूर्णमासी, पूर्ण होने का समय। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। मुरली में जो नहीं ज्ञान में चलता है या जो कोर्स नहीं किया, जिसे समझ में नहीं आएगा, वो नहीं बैठ सकता है। बाबा क्या कहते, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। कौन सा? सतयुग। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखे रहते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो। वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑल माइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है। यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं कि यह ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना कि भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। ये श्री कृष्ण के
महावाक्य नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण बच्चा है, वो प्रिंस है सतयुग का पहला, और उसे बच्चे को ज्ञान देने का तो हक ही नहीं है। बच्चा कैसे बड़ों को ज्ञान देगा और उसकी बात कोई मानेगा। तो बाबा कहते इसलिए मैं तुमको कहता हूँ, मैं कौन हूँ? भगवान। भगवान उवाच, तुम्हें मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। जानते हो इतनी सारी दुनिया कहाँ जाएगी? मिट्टी में मिलने वाली है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने बनाया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी है ना, मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है। बाबा साधु संत नहीं है, यह तो देहधारी है। तुम्हारी नज़र ऊपर में। शिव बाबा भी कौन है? परम धाम निवासी, लेकिन आया है ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा की ये का ज्ञान ही नहीं है, शिव बाबा का ज्ञान है। तो इसलिए हम किसको याद करें? पॉइंट ऑफ लाइट को। और जब भी भगवान को याद करते तो हमारी नज़र ऊपर जाती है। हम शिव बाबा से सुनते हैं किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। नाम तो देह यानी शरीर पर पड़ता है ना, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा, पापात्मा, पुण्य आत्मा, लेकिन पाप परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परमात्मा सुप्रीम, वह है निराकार, उनको मिलाकर नाम पड़ गया है। परमात्मा उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। एक बाबा के अलावा सृष्टि को का ज्ञान किसी को भी नहीं है, और वो आते हैं तब हम सब बच्चों को बताते हैं। तो हम फिर बाप के समान बन जाते हैं। त्रिलोकीनाथ या त्रिकालदर्शी, बहुत चीज़ त्रिनेत्री बाबा ने हमको बना दिया है। वह जीवन मुक्ति में है। पीछे फिर जो आत्माएं पहले आती हैं वह जीवन मुक्ति में, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे जानते जीवन मुक्ति कब होती? सतयुग त्रेता, जब हम विकारों को जीतकर निर्विकारी बनते हैं और आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हम जीवन मुक्ति में होते हैं। और जब हम आत्मिक स्थिति में नहीं होते, देह भान में, मैं फलाना मैं फलानी ये वो, तो हम क्या होते? जीवन बंध में होते हैं, विकार में फंसे होते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे जानते पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल राज्य, डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और कोई सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हो, ये क्या है? भारत में अब सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो। देवी देवताओं का राज्य ऑल माइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। हर एक मनुष्य ऑल माइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। बाकी यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वह लड़ाई वहाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। बाबा कहते माया पर जीत पहनना है, असल में वो लड़ाई है, लेकिन दुनिया उसको स्थूल में लेके चली गई।
तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम 100 देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम 100 देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे। इन आंखों की बात नहीं है, यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं है। सतयुग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। यह नॉलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिखलदे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम कौन से एक्टर्स से ऑलराउंड पार्ट बजा रहे हैं। हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम पार्ट बजाते हैं। हम सो क्षत्रिय बनते हैं, हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसको नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला, भगवान वाच। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। क्या देते हैं, उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियाँ, चतुराई, यहाँ तो रानियाँ चुड़ाई, सॉरी बाबा क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती, कृष्ण को कितना कलंक लगा दिया। उनको इतनी रानियाँ थी, इतना उन्होंने चुड़ाई, तो कितना ही भगवान पर भी कलंक लगा दिया। गवर्नमेंट ने के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो भी केस चल जाएगा। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बनी थी। जब शुरू में बाबा कहते हैं कि शुरू में भट्टी बनी तो 400 बच्चों से शुरू हुआ, तो ये बात पेपरों में भी चली गई कि एक जौहरी आया है और वो कहता है मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली है, तो झूठा झूठा कलंक लगाया। अब इसका गायन शास्त्रों में कृष्ण के नाम से रख दिया कि कृष्ण ने 16,108 पटरानियाँ भगा कर लाई। तो ये सब बहुत उल्टी सुल्टी बातें दिखाया है शास्त्रों में। बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेगा। तो फिर शंकर को बिठा दिया है। कुछ भी समझते नहीं है। इतना विस्तार है शास्त्रों में कि सच्ची बातें कहाँ का कहाँ चली गई है। शिव निराकार त्रिमूर्ति की रचना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा संहार करते हैं। लेकिन क्या कर दिया, शंकर और शिव को एक कर दिया। तो दिखा दिया बैल पर शंकर आया। अब है तो शिव निराकार परमात्मा, शंकर तो सूक्ष्म वतनधारी है, उनका तो सिर्फ बुद्धि अंतिम समय की। बाबा कहता कि वो शंकर द्वारा मैं विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा विनाश की विधि क्या है। विनाश तो हर कोई अपने लिए खुद करता है, जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, लेकिन विनाश की एक विधि है, प्रक्रिया है। वो बहुत लंबे समय से 5000 वर्ष पहले तो 2500 वर्ष सुखी रहते हैं, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते फिर अपने चक्र को घुमाते हैं वापस आने के लिए। तो बाबा कहते कि ये उल्टी सुल्टी बातें कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाओ, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं। तुमको अलंकार शोभेंगे नहीं। देवताएं संपूर्ण हैं, इसलिए उनको दे दिए हैं अलंकार। शंख चक्र गदा पदम ये एक्चुअल ब्राह्मणों का है, लेकिन यहाँ शोभता नहीं है। कभी हम अपने संस्कार से विपरीत हो जाते हैं तो हमको अलंकार इसलिए नहीं दिया, वाकई देवताओं को दिखाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से पड़े रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरा, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। आज का वरदान है, मन को अमन व दमन करने वाले
दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बात की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशी के खुराक में भरपूर रहते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।